आप सभी को जैमसी की आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन। मेरे साथ यिर्मयाह नबी की पुस्तक निकालिए, उसका 36 अध्याय और उसकी 23 और 24 आयत। जब यहूदी 3-4 पृष्ठ पढ़ चुका, तब उसने उसे चाकू से काटा और जो आग अंगीठी में थी उसमें फेंक दिया। सो अंगीठी की आग में पूरी पुस्तक जलकर भस्म हो गई। परंतु ना कोई डरा और ना किसी ने अपने कपड़े फाड़े, अर्थात ना तो राजा ने और ना उसके कर्मचारियों में से किसी ने ऐसा किया जिन्होंने वे सब वचन सुने थे। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के इस वचन में हम देखते हैं कि यहूदा का राजा यहोयाकीम और उसके साथ कुछ हाकिम और उसके कर्मचारी शीतकाल के समय में वो आग ताप रहे थे। तब यहूदी उसके पास आए परमेश्वर का वचन लेकर, और वो परमेश्वर का वचन उनको सुनाने लगा। और जैसा ही वो राजा के सामने और उन हाकिमों के सामने, कर्मचारियों के सामने परमेश्वर के वचन को सुना रहा था, और उनके सामने अंगीठी जल रही थी, और जैसे जैसे वो वचन को सुना रहे थे वैसे वैसे वो उस पुस्तक को जिसमें परमेश्वर के वचन लिखे थे चाकू से काटकर उसको धीरे धीरे आग में वो जला रहे थे। इस तरह से उन्होंने परमेश्वर के वचन को, उस पुस्तक को पूरी रीति से उन्होंने जला दिया। लेकिन ऐसा देखते हुए ना तो राजा और ना उसके हाकिम और ना उसके कर्मचारी डरे, और ना ही उन्होंने अपने कपड़े फाड़े, और ना ही उन्होंने ऐसा करने से उन्हें कुछ एहसास हुआ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन जो है वो आदर योग्य वचन है। परमेश्वर के वचन का हमने निरादर नहीं करना, क्योंकि वो वचन परमेश्वर का वचन है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के लिए प्रिय लोगों, हमें परमेश्वर के वचन का हमने सम्मान करना है, अपने जीवन में उसका आदर करना है। लेकिन ऐसा हम उनके जीवन में नहीं देखते जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना था। परमेश्वर के आगे वचन में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है 30 और 31 आयत में, इसलिए यहोवा यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में यूं कहता है कि उसका कोई दाऊद की गद्दी पर विराजमान न रहेगा, और उसकी लोथ ऐसी फेंक दी जाएगी कि दिन को घाम में और रात को पाले में पड़ी रहेगी। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब उन्होंने परमेश्वर के वचन का आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया, और ना ही वो परमेश्वर के वचन से डरे, परमेश्वर का वचन कहता है कि राजा यहोयाकीम के विषय में उन्होंने कहा कि उसके वंश में से कोई भी जन दाऊद की गद्दी पर वो नहीं विराजेगा, और उनकी लोथें गर्मी में और सर्दी में पड़ी रहेंगी। उनको उठाने वाला, उनको संभालने वाला कोई भी नहीं होगा, उनको मिट्टी देने वाला कोई भी नहीं होगा। 31 आयत में लिखा है, और मैं उसको और उसके वंश और उसके कर्मचारियों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने जो पाप किया है उनको मैं उनके अधर्म का दंड दूंगा, उनको मैं सजा दूंगा। और जितनी विपत्ति मैंने उन पर और यरूशलेम के निवासियों और यहूदा के सब लोगों पर डालने को कहा है, और जिसको उन्होंने सच नहीं माना, उन सबको मैं उन पर डालूंगा। और ऐसी विपत्ति जो मैंने यरूशलेम पर और यहूदा के लोगों पर डाली थी, और वैसे ही परमेश्वर कहता है मैं उन पर भी ऐसी ही विपत्ति डालूंगा, क्योंकि उन्होंने इस चीज को, इस बात को सच नहीं माना। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमारे पास कोई भी परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए आता है तो हमने परमेश्वर के वचन को बड़े आदर के साथ, पूरे सम्मान के साथ परमेश्वर का हमने वचन को सुनना है, अपने जीवन में उसको लागू करना है।
और डरते हुए, कांपते हुए, क्योंकि ये परमेश्वर की वाणी है, हमने उसका निरादर नहीं करना। क्योंकि परमेश्वर अपने नाम से अधिक अपने वचन को वो अहमियत देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। इसलिए हमने भी अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को प्रेफरेंस देनी है, उसका आदर करना है। नहीं तो परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा थिस्सलुनीकिया उसका 1 अध्याय और उसकी 8 आयत को लिखा है, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। और जो लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते और उसका आदर नहीं करते, उसको नहीं मानते, अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उनसे पलटा लेगा, परमेश्वर उनको बदला देगा, परमेश्वर उनको दंड देगा। जैसे परमेश्वर ने पुराने नियम में राजा यहोयाकीम के विषय में कहा है कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनको दंड दूंगा। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन का आदर करें। जब आपको परमेश्वर का वचन सुनाया जाए तो आप बड़े आदर के साथ, बड़ी नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को सुने और उसको अपने जीवन में लागू करें, उसको अपने जीवन में अप्लाई करें, ताकि हम परमेश्वर से दंड को ना प्राप्त करने पाए, बल्कि परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के हम उस स्वर्ग को प्राप्त करने पाए जिस परमेश्वर ने हमें स्वर्ग को देने की परमेश्वर ने हमसे वादा किया है। वो परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी उस दंड के योग्य हो। जो दंड परमेश्वर ने शैतान के लिए रखा है, वो परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य उस दंड को प्राप्त करे। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अप्लाई करें, उसका आदर करें, उसका सम्मान करें। इस वचन से प्रभु आप सबको बहुत सी आशीष और बरकत प्रदान करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।